Start. So I'm going to discuss बच्चों molecular basis of inheritance. Last lecture we discussed about chapter 3 inheritance and variation. इस चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे बच्चों अपन, जैसे डिस्कवरी ऑफ डीएनए, कैसे डिस्कवरी हुआ था पूरे डीएनए का, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे बेटा, इंटरेस्टिंग अपन को सुनने में लगता है ठीक है, मतलब हुआ होगा कुछ ना कुछ, but a lot of things which were conducted for the discovery of DNA. We'll see them in detail. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, बुक में कुछ दिया है, जैसे बुक में दिया तुम लोगों को ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्या होता है कैसे होता है बताऊंगा, डोंट वरी। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया है तुम लोगों को बुक में। तुम लोगों को दिया गया है एवरी मैकार्टी एंड मैक्लीड एक्सपेरिमेंट तुमको बुक में दिया गया है बच्चों हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। So all these were experiments which are conducted बच्चों, very interesting. एक एक अपन डिटेल में देखेंगे बहुत ज्यादा कि क्या किया, किसको लिया, कैसे किया। फिर अपन डीएनए की पैकेजिंग को देखेंगे बच्चों कि डीएनए कैसे, आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट डीएनए बच्चों। बेसिकली क्रोमोसोम धागे की तरह होता है। लास्ट लेक्चर में तुमको मैंने बताया था, सेल के अंदर हमने जब झांका था, तो डीएनए बच्चों है ना, आप देखोगे ना, अगर डीएनए कैसा होता है, इट्स बेसिकली इट्स फोल्डेड राइट, लेकिन अगर तुम्हें धागा खोल दो इसका, इट इज अ लॉट ऑफ मटेरियल्स। इट्स सेड दैट अर्थ से प्लूटो तक आप 17 टाइम्स आ सकते हो, जा सकते हो, इतना ज्यादा डीएनए हर एक इंसान के अंदर होता है बच्चों। दैट्स टू मच। सो अगर इतना सारा डीएनए है तो बॉडी में पैकेजिंग कैसे गया डीएनए का, कैसे भरा गया अंदर, इतना सारा सामान है बच्चों। हाउ इट्स एवरीथिंग इज फिटेड इन सच अ सिस्टमैटिक मैनर। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सबकी बात करेंगे अपन। फिर बच्चों अपन और बातें करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, हम और बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज वी नो डीएनए रेप्लिकेट करता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज होता है, बट कैसे होता है एग्जैक्टली, व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड इट। सो ये कॉन्सेप्ट भारी भारी कॉन्सेप्ट है बेटा। आई विल नॉट से इट्स वेरी सिंपल, आपको ध्यान देना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यू आल्सो सी अबाउट सेंट्रल डॉगमा, वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आल्सो, देन विल सी सेंट्रल डॉगमा आल्सो, जो तुमने 10th में भी पढ़ा था एकदम बेसिक में, अगर आप लोगों को याद हो तो। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, तो डीएनए टू आरएनए आप लोगों को अगर याद हो तो आपने बोला था ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए टू प्रोटीन्स को ट्रांसलेशन बोला था। और ये प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए, उसको हमने बोला था सेंट्रल डॉगमा। ट्रांसलोकेशन, ट्रिपलेट कोडॉन, एंटी कोडॉन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स में 10 में सुने हुए हैं। It will not be new to you. Then there is a very beautiful concept of genetic code. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। हरगोविंद खुराना का नाम तूने सुना होगा उसके पहले भी, तो वो भी देखेंगे अपन। म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक। उसके बाद ये जीन जो होता है वो रेगुलेट कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि तुम्हारा जो जीन है वो रेगुलेट कैसे होता है एग्जैक्टली, वो भी अपन देखेंगे। तो ऑल इन ऑल इट्स अ बिग चैप्टर बच्चों, आई नॉट से इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर। देन देयर इज लैक ऑपेरॉन लास्ट में, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लैक ऑपेरॉन। सुनने में तुमको भी लगेगा क्या है ये सब, बट जब करोगे तो बहुत मजा आएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है लास्ट में। कैसा था कि पहले लोगों को पता नहीं था कितने जीन्स है ह्यूमन बॉडी में, सब रफ अप्रोक्सीमेशन लगा देते कि इतने हो सकते, शायद इतने होंगे, बट नोबडी न्यू एग्जैक्टली कितने जीन्स है बॉडी में। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत सालों तक चला था बच्चों, और उसने कुछ मस्त मस्त डेमोन्स्ट्रेशंस बताए थे, बहुत सारी शॉकिंग चीजें बताई थी। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे अपन लास्ट में। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या है, बहुत ज्यादा क्रिमिनल केसेस बच्चों ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से भी सॉल्व होते हैं आजकल। ये इसका बच्चा है, वो इसका बच्चा है, कैसे मालूम पड़ता है, तो कैसे करते हैं, आज तो तुमने सुना होगा ऐसा बात है, बट कैसे करते हैं तुम एक्चुअल में पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में।
तो पूरा का पूरा बस इतना ही करना है अपने को, यही सब कुछ है। सर चैप्टर बड़ा है, यस बड़ा है सर, चैप्टर में बहुत सारी चीजें याद रखने जैसी, हाँ याद रखने जैसी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप मेरे साथ रिवाइज करते चलोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, राइट? ओके, सो बच्चों नाउ बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर यू शुड नो बेसिक्स अबाउट डीएनए, कि डीएनए किधर होता है, क्या होता है, कैसे होता है, डीएनए के अंदर क्या कौन से पार्ट्स है। एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तुमने एक वर्ड सुना होगा न्यूक्लियोटाइड। ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या होता है? तो आज का लेक्चर बहुत बेसिक है बच्चों, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। बुक में इसके ऊपर टॉपिक डायरेक्टली दिया नहीं है, बट इनडायरेक्टली इधर इधर काम आएगा, तो सुन लो अच्छी तरह से। देखो बच्चों, बॉडी में सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, सेल, और सेल के अंदर होता है बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है बच्चों क्रोमोसोम्स, जो बने हैं डीएनए से, जो बने डीएनए से। अब तुम लोग ने इतना तो पढ़ा ही होगा कि डीएनए में होते हैं जीन्स। अगर ये जीन्स एक्टिवेट हो गए तो ये डीएनए है, अगर ये जीन्स एक्टिवेट हो गए तो उससे आरएनए बनता है। तो डीएनए से बनता है आरएनए। अगर मैं बना के दिखाऊं यहाँ पर, तुम लोगों को बेसिक सिखा रहा हूं अभी, बहुत ज्यादा बनता है आरएनए। दिस आरएनए कैन गो आउट ऑफ द, एमआरएनए बोलते हैं उसको, इट कैन गो आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड दिस आरएनए कैन इवेंचुअली मेक प्रोटीन्स, एंड दिस प्रोटीन इज यूजफुल इन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। आपके जो बेसिक बॉडी बिल्डिंग है लाइफ की, आपका जो बेसिक, तो ये तुम्हारा एमआरएनए है, एंड आपका प्रोटीन बन सकता है इससे। आपको बेसिक अगर आपने 9-10 में पढ़ा होगा, डीएनए टू आरएनए हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और इसको जो आरएनए टू प्रोटीन्स को बोलते हैं ट्रांसलेशन। भैया ठीक है, डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से प्रोटीन्स बन गया, तो क्या बड़ी बात है, इसमें क्या खुश हो रहे हो इतना? जो तुम्हारा बॉडी का जो बेसिक बॉडी बिल्डिंग है, तुम्हारे नेल्स, तुम्हारे हेयर्स, तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर, तुम्हारे ऑर्गन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दिस प्रोटीन्स। इसीलिए इसका पढ़ना बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोटीन कब बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये सब कुछ जीन्स डिसाइड करता है बच्चों। देखो बात को समझने की कोशिश करना, मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल तुमको प्रोड्यूस कराना है कुछ, लेट्स से इंसुलिन। तो ऐसा नहीं है बच्चों के इंसुलिन, देखो इंसुलिन जीन है, जीन किधर होता है बच्चों? डीएनए में होता है। डीएनए किधर होता है? सेल के अंदर होता है। तो ये इंसुलिन का जीन बॉडी के बहुत सारे सेल्स में होगा। ये पेनक्रियास में भी हो सकता है, स्टमक के सेल्स में भी हो सकता है, स्किन में भी हो सकता है, बहुत जगह पे हो सकता है। लेकिन इंसुलिन निकलता है बच्चों पेनक्रियास से ही, इसमें से नहीं निकलता, क्योंकि यहां पर वो एक्टिवेटेड नहीं है। तो कब, किधर, कितना, कैसे एक्टिवेट करना, ये सब कुछ मैकेनिज्म तुम्हारे जीन्स को पता है। इसीलिए डीएनए तुम्हारा बेसिक इंफॉर्मेशन है, कैरियर है सेल का। उसके बिना कुछ नहीं चलता बेटा, कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी हो भी नहीं सकता। इसीलिए इस डीएनए को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ डीएनए को अच्छी तरह से समझते हैं बेटा। चैप्टर तो देखो यार, इन्होंने पहले अगर तुम चैप्टर देखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर की, डायरेक्ट चालू कर दिया, डीएनए कैसे डिस्कवर हुआ, क्या हुआ। बट अंडरस्टैंडिंग डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि डीएनए कैसे बना है, किस तरह से बना है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बच्चों मैं पहले तुमको बता देता हूँ पूरा डीएनए के बारे में। डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल फॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जनरली बात कर रहा हूं मैं। इट्स फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसको यही क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा तुम लोगों को मैं। ओके, एंड डीएनए इज बेसिकली अ पॉलीमर। मतलब बेसिकली पॉलीमर मतलब तुमको पता है, अब तक तुमने प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन इज मेड फ्रॉम चेन ऑफ अमीनो एसिड।
सो बहुत सारे अमीनो एसिड जब ज्वाइन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, अगर तुमको याद हो तो बच्चों, बहुत सारे अमीनो एसिड जब ज्वाइन होता है, इस चेन ऑफ अमीनो एसिड, दिस चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर, बहुत सारे चेन से बना हुआ है। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या है? मोनोमर है तुम्हारा अमीनो एसिड। ओके, मोनोमर है अमीनो एसिड। वैसे ही तुम्हारा जो डीएनए है वो पॉलीमर है, और इसका जो मोनोमर है, तुमने नाम सुना होगा पर तुमको पता नहीं होगा क्या होता है वो। इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। आई एम श्योर तुम लोगों ने कभी ना कभी तो न्यूक्लियोटाइड सुना होगा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो तुमको पता नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में उसको हम अच्छी तरह से देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है एक्चुअली। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस न्यूक्लियोटाइड को समझने से पहले न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है वो समझना पड़ेगा। तो दिस न्यूक्लियोटाइड बच्चों, इट इज मेड ऑफ थ्री थिंग्स। दिस न्यूक्लियोटाइड is made up of three things. तो पहला it is made up of nitrogenous bases। आपको पता होगा AGTC, उससे भी दो टाइप के होता है, एक तो टू रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। टू रिंग स्ट्रक्चर को हमने बोला था बच्चों प्यूरिन्स, तुमको याद हो तो 11th में मैंने कराया था। और वन सिंगल रिंग को बोलते हैं पायरिमिडिन। अब टू रिंग में तुम्हारा आता है, प्यूरिन्स में तुम्हारा आता है एडेनाइन ग्वाइनाइन, और पायरिमिडिन में तुम्हारा आता है बच्चों थाइमिन एंड साइटोसिन। आपने सुना होगा ये सब नाम। आपको ये भी पता होगा बच्चों कि जो एडेनाइन है वो थाइमिन के साथ बाइंड करता है, और जो साइटोसिन है वो ग्वानाइन के साथ बाइंड करता है। ये मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, मैं आरएनए की बात नहीं कर रहा। दिस इज डीएनए की बात कर रहे हैं, और डीएनए इज अ पॉलीमर। उसका जो मोनोमर है, पॉलीमर मतलब लंबे चेन से बना हुआ है, ये पॉलीमर है। तो उसका जो सिंगल है उसको हम बोलते हैं मोनोमर, वो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड है, बराबर कि नहीं? तो उसके अंदर झांक रहे हैं, उसके अंदर देख रहे हैं। तो तीन चीजों से बना हुआ है वो। पहला है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस तो टाइप के बच्चों, एक तो प्यूरिन हो सकता है, तो पायरिमिडिन, मतलब प्यूरिन पायरिमिडिन दो टाइप होता है। अब प्यूरिन इज या तो एडेनाइन ग्वाइनाइन, थाइमिन साइटोसिन। सेकेंड चीज है बच्चों पेंटोस शुगर, इट्स अ 5 कार्बन चेन। एंड थर्ड है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप। इन चीजों से बच्चों तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। किसी ने पूछा न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, हाउ डू यू मेक अ न्यूक्लियोटाइड? इट इज मेड फ्रॉम थ्री थिंग्स। इट इज मेड फ्रॉम एडेनाइन, सो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस से बनता है। अगर ऊपर ऊपर तरीके से बात करूं मैं, पेंटोस शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से। अब देखो पेंटोस शुगर है तो शुगर मॉलिक्यूल भी है यहाँ पर, फॉस्फेट ग्रुप मतलब एसिडिक नेचर का एक मॉलिक्यूल भी है, और नाइट्रोजनस बेसिस भी है। आपने 10th में सुना होगा एडेनाइन ग्वाइनाइन, 9th में भी सुना होगा, है ना? महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो या नॉर्मल कोई बच्चे हो तो हमने सुना ही होगा ये सब, एडेनाइन ग्वानाइन थाइमाइन साइटोसिन। बच्चों को यूजुअली क्या लगता है कि नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ है, उनको मालूम ही नहीं होता इसके बारे में, पेंटोस शुगर के बारे में और फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। तो इवन दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छी तरह से इसको करना बच्चों, अच्छी तरह से एकदम। ओके, सो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू यू मेक न्यूक्लियोटाइड बच्चों। तो पहली बात तो पेंटोस शुगर कैसा दिखता है आपका? तो आपका पेंटोस शुगर इस तरह से दिखेगा। ऑक्सीजन होगा यहाँ पर। आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा था लास्ट ईयर, मैं बोला था सब अच्छी तरह से करना रिवाइज, वरना तुमको बहुत प्रॉब्लम होगी। देखो ये पेंटोस शुगर है लास्ट ईयर से, तुमको अगर याद हो तो। पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन होंगे पर, 1 2 3 4, और एक ऊपर एक रिंग बनेगी, 1 2 3 4 और एक और बनेगा, तो दैट इज पेंटोस शुगर, 5 कार्बन चेन। बताऊंगा एकदम डिटेल में कैसे होता है। दिस इज अ पेंटोस शुगर। देखो बच्चों याद करो बायोमोलिक्यूल चैप्टर लास्ट ईयर, और इस साल भी मैं जब केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तुमको बताया था। तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट्स वो 3 टाइप का होता है। इट कैन बी इधर मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड में क्या होता है,
कार्बन 3 से कार्बन 7 होता है। तो कार्बन 5 जो रहता है बच्चों, विच इज पेंटोस, वो जो शुगर है वो तुमको मोनोसेकेराइड में मिल सकता है बच्चों। तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसके अंदर मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मैं बेसिक तुमको बताऊं कि कैसा होता है, तो देखना, समझने की ट्राई करना। आपको मैं बेसिक पढ़ाऊंगा तो ये कैसे होता है। केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एकदम डिटेल में बताया हुआ है मैंने आप लोगों को, ये सब मैंने पढ़ाया, तो आपको पता होगा बायोमोलिक्यूल्स में कैसा है। लेकिन अगर एक बार तुमको देखना होगा किस तरह से होता है वो, आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको जो राइबोस होता है बच्चों, इस तरह से होता है कुछ, होना चाहिए बेटा, केमिस्ट्री में काम का आपके लिए बहुत ज्यादा। वो केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था कैसे बनता है एग्जैक्टली है, डिटेल में आपको हमने डिस्कस कराया था पूरा का पूरा। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट ऑल्सो। ओके, तो इस तरह से कुछ रिंग रहती है। आपने केमिस्ट्री से अगर आपको याद हो तो बच्चों देखो यहाँ पर ओ एच एच, ऊपर एच ओ एच, यहाँ पर एच ओ एच, यहाँ पर सी एच टू ओ एच एच। आप काउंट कर सकते हो, देखो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। इसी के लिए इसको हम बोलते हैं राइबोस, पेंटोस शुगर होता है तुम्हारा, इसको राइबोस शुगर बोलता है। ठीक है, ये तुम्हारा आरएनए में होता है, दिस इज प्रेजेंट इन द आरएनए। अब डीएनए में क्या होता है ना, समझना अच्छे से समझना, डीएनए में एक ही डिफरेंस है। डीएनए को मैंने क्या बोला, देखो डीएनए को मैं, ये आरएनए में होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है, मैं तुमको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा पूरा बच्चों, रट्टा मारना ये सब तो तुमको ऊपर मिलेगा भी नहीं, ये तुमको केमिस्ट्री में आएगा, क्या तुमको अभी बाद में बताऊंगा, तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा, तुमको रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तुमको कॉन्सेप्ट बताता हूँ पूरा कि डीएनए का नाम डीएनए ही क्यों है। तो राइबो, आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए को बोलते हैं हम, समझना, डीएनए को हम बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों, बचपन से तुमने रट्टा मारा हुआ है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, नेम भी मारा होगा तो तुमको सुना तो होगा ही, बट इसको ऐसा ही क्यों बोलते हैं समझने की ट्राई करना। देखो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर आरएनए से मिलता जुलता है, पूरा का पूरा, एक ही डिफरेंस है खाली, इसके लिए इसका नाम ऐसा है। अब वो डिफरेंस क्या मैं बताता हूं तुमको पहले, लेकिन पहले तुम स्ट्रक्चर देख लो, तुम खुद नोटिस करना क्या डिफरेंस है। देखना मैं बनाऊंगा फिर तुम मुझे बताना क्या डिफरेंस है। राहते तेरी बातों में है, चाहे मेरी। ओके बच्चों सुनो 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 सुनो, देखो एकदम सेम है, एक ही डिफरेंस है, आपको मैं बना के दिखाता हूँ। पेन नाउ। ओके सो इफ यू ऑब्जर्व यार, यहां पर देखना अच्छी तरह से, यहाँ पर ओ एच है, यहाँ पर ओ एच है, लेकिन यहाँ पर तुमको ओ एच नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन लेस है, वन ऑक्सीजन एटम लेस। इसके लिए इसको हम बोलते हैं डी ऑक्सी। डी ऑक्सी का मतलब होता है वन ऑक्सीजन एटम लेस। किससे लेस? देन राइबो शुगर, देन आरएनए का वो जो है शुगर, राइबो शुगर। तो डी ऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम, किससे कम? राइबो शुगर से कम। तो डीएनए को हमने डीएनए क्यों बोला? क्योंकि उसके पास ये OH था, यहाँ पर H ही है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, देन राइबो शुगर, देन राइबो शुगर, देन राइबो शुगर, वन ऑक्सीजन लेस देन द राइबो शुगर। तो राइबो शुगर के पास क्या है? C5H10O5 है, इसके पास हो जाएगा C5H10O4, एक ऑक्सीजन कम है, इसके लिए इसको हमने बोला डी ऑक्सी राइबो। बहुत सारे बच्चे 12th पास कर लेते, डिग्री कर लेते, उनको पता ही नहीं होता है। तो यही रीजन है बच्चों, इसको हम डीऑक्सी राइबो बोलते हैं। इसको राइबो बोलते हैं क्योंकि इसके पास राइबो शुगर है, जिसके पास 5 ऑक्सीजन है, 5 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन के एटम्स है, काउंट करोगे तो। लेकिन यहां पर एक ऑक्सीजन कम है। तुम लोग को ये समझ में आ गया बच्चों कि ये जो शुगर है, राइबो शुगर या डी ऑक्सी राइबो शुगर, ये है तुम्हारा डी ऑक्सी
राइबो शुगर, डीएनए का शुगर तुम्हारा। तो अब तक तुमने ये बनाना सीख लिया कि भाई पेंटोस शुगर जो है तुम्हारा डीएनए का, वो कैसे बनता है। अब नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं बेटा। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस किधर फिट होता है, किधर प्लेस करते हैं इनको? बहुत सिंपल है, देखो उनको न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तुमको हर एक चीज समझनी पड़ेगी। तो देखो अब समझना बेटा, इसी को लेंगे हम, इसी को लेंगे। ये OH के बदले ना ऊपर नाइट्रोजनस बेस आ जाता है। तो अब ये बन जाएगा बच्चों, समझना एकदम अच्छी तरह से समझना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब ये शुगर भी आ गया और नाइट्रोजनस बेसिस भी आ गया। अब हम करीब करीब पहुंच रहे हैं न्यूक्लियोटाइड बनाने का। हमारा मकसद क्या है, एंड गोल क्या है? हमको न्यूक्लियोटाइड बनाना सीखना है आज के लेक्चर में, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, 3 सामग्री चाहिए। पहले नाइट्रोजनस बेस चाहिए, पेंटोस शुगर चाहिए और फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने पेंटोस शुगर बनाना सीख लिया डीएनए के लिए। अब हमने नाइट्रोजनस बेसिस भी डाल दिया यहाँ पर। अब नाइट्रोजनस बेसिस के कितने टाइप हो सकते हैं बच्चों? या तो एडेनिन हो सकता है, ग्वानाइन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। इनमें से कोई होगा बच्चों। तो इस ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड। अब तक हमने न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाया है, ये है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप भी चाहिए बच्चों। तो अब तक हमारे पास नाइट्रोजनस बेस हाजिर है और पेंटोस शुगर हाजिर है। फॉस्फेट ग्रुप मैंने अब तक ऐड नहीं किया है। जिस टाइम मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूंगा तब तुम्हारा पूरा का पूरा ये बन जाएगा। अच्छा भैया कैसे करेंगे ऐड, कैसे होगा? तो अब ये भी देख लो बच्चों, बड़ा मजेदार है। थोड़ा केमिस्ट्री भी है इसमें, तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है बायोमोलिक्यूल्स में, बस सुन लो वापस। देखो मैंने न्यूक्लियोसाइड बना दिया है। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या आता है? तुम्हारा शुगर आता है प्लस तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस आ जाता है। लेकिन अब तक तुम न्यूक्लियोटाइड की तरफ नहीं पहुंचे हो। न्यूक्लियोसाइड से तुमको संतुष्ट नहीं होना है, तुमको न्यूक्लियोटाइड बनाना है, क्योंकि डीएनए का जो मोनोमर है वो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड है, साइड नहीं। तो साइड को साइड में रखो अभी। अब टाइड पे जाएंगे अपन, क्योंकि साइड इज नॉट द मोनोमर ऑफ डीएनए। डीएनए इससे नहीं बना होता, इसमें एक और चीज चाहिए डीएनए के लिए। अब वो एक चीज कौन सी है बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं अपन। फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट ग्रुप होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेरिक एसिड, H3PO4। केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे पी ब्लॉक में PO4। तो ऐसा कुछ बनेगा, देखो स्ट्रक्चर P, 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन लगा देगा चुपचाप से, 1 2 3 ऑक्सीजन लगा दिया। और 3 हाइड्रोजन है, प्लेस कर देने का हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन नहीं है तो इधर डबल बॉन्ड डाल देने का, सिंपल। क्योंकि ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 2,6 होता है, तो उसको 2 चाहिए ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये H3PO4 का स्ट्रक्चर बन गया। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान देना। देखो तुमको बनाना है न्यूक्लियोटाइड, तुमको बनाना है न्यूक्लियोटाइड, 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 न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के लिए चाहिए सबसे पहले तो राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर देख लो, फटाफट वापस बना देता हूं मैं शॉर्ट में, पूरा प्रॉपर। ओके, अच्छी तरह से एकदम। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस भी होगा, तुम्हारा शुगर रेडी है, नाइट्रोजनस बेस रेडी है। अब समझना, इफ यू रिमेंबर बच्चों, यहाँ पर CH2OH था। अब CH2OH को मैं अलग फॉर्म में लिखूंगा एक, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ OHCHH। देखो CH2OH, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, CHHOH। और मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये तुम्हारा, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब मैं क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा तुमको, और मैं इसको भी लिख देता हूँ फॉस्फोरिक एसिड को। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। मैंने तुमको अभी बताया कैसे लिख सकते हैं इसको तुम, P P ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, तो H H H। इधर कम पड़ गया तो डबल बॉन्ड दे दिया, खुश रह, तू भी खुश रह। तो इसको तुम इधर बना दो, P OH 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 डबल बॉन्ड दो। अब देखना क्या होगा, समझ में आना, मजा आएगा बच्चों। अब होगा ये, इधर से OH और इधर से H निकल जाएगा, तो द
देयर विल बी रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड और बचेगा क्या, P OH O OH डबल बॉन्ड O और ये पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा बच्चों, रिंग वाला। पूरा का पूरा रिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। भैया हमको बुक में ये सब नहीं है बेटा, ये सब बट केमिस्ट्री में तुमको आएगा पूरा एज इट इज रिंग, पूरा एज इट इज रिंग आ जाएगा बच्चों। मैं आवाज बना नहीं रहा हूँ इसका। तो अब देखो, अब समझना बच्चों, अब समझना, एक बॉन्ड बन गई यहाँ पर एक बॉन्ड बन गई है। अगर तुमको थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है लास्ट ईयर की, तो ये एस्टर बन गया है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉस्फो ग्रुप ऐड किया है और ये एस्टर बन गया है, तो इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर अब देखो, हम साथ साथ है जन्मों के साथ ही, यहाँ पर आ गया नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर आ गया सुगर और यहाँ पर आ गया फॉस्फेट ग्रुप। तो इन शॉर्ट तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस रेडी है, तुम्हारा शुगर रेडी है, तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप रेडी है। मतलब ये तुम्हारा कुछ कुछ न्यूक्लियोटाइड की तरह दिखना शुरू हो चुका है। रफली, एकदम रफली बता रहा हूं तुमको मैं, कुछ ना कुछ न्यूक्लियोटाइड की तरह दिखना चालू हो गया है। तो न्यूक्लियोटाइड में तुमको फॉस्फेट ग्रुप भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, नाइट्रोजनस बेस भी चाहिए, और यही पूरा बनता रहेगा। ये पूरा 1 2 3 ऐसे पूरे लंबे लंबे बॉन्ड बनाते रहेंगे, सब बनते जाएंगे। तो ये पूरे जो न्यूक्लियोटाइड है सब ज्वाइंट होंगे, सब के सब न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होंगे और बनाएंगे डीएनए। फिर डीएनए से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में, फिर सेल, फिर बॉडी। ये बेसिक फाउंडेशन है तुम्हारा। तो तुम्हारी बॉडी का बेसिक जो फाउंडेशन है वो यही है। क्या है? 3 चीजें बच्चों, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। पहले मैंने आपको सिखाया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या है? नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर है। एग्जाम में पूछते हैं, नीट में, बोर्ड्स में, सीईटी में, हर जगह पूछेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बच्चों? तुम्हारा शुगर है, नाइट्रोजनस बेस, उससे मैंने अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया और पीछे पानी निकाल दिया, हमको पानी निकालना है, तो एक बॉन्ड बन गया, उसको बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और इसी को हमने प्यार से बच्चों बोला न्यूक्लियोटाइड, विच इज द मोनोमर ऑफ डीएनए। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट था न्यूक्लियोटाइड का, आपको हमेशा याद रखना है किससे बना है, किससे बना है, किससे बना है। नाइट्रोजन